अक्सर जब हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ खत्म होती है तो उसके बाद आगे का जो करियर होता है वो हमें डिसाइड करना होता है कि क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें कि सब कुछ स्मूथली चले। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है इसी इनिशियल लेवल पर, यानी शुरुआत में ही। अगर हमने गलत शुरुआत कर दी तो उस दिशा में बहुत आगे बढ़ जाने के बाद वापस आने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए ये वीडियो आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे सभी पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कौन सा कार्य ऐसा है, नौकरी करनी हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट की करनी हो, या फिर आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, यानी आईटीआई कंप्लीट हो गई तो आगे क्या करना चाहिए, इस पर मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और सावधानी पूर्वक देखिएगा, आगे पीछे भगाइएगा मत। बाकी वीडियो जब आप भगाते हो कोई बात नहीं, बट इसको आप पूरा देख लीजिएगा। और फिर डिसीजन लेते समय आपको आंख बंद करके डिसीजन नहीं लेना है, आपको देखना है कि आप कौन से क्राइटेरिया में सही फिट होते हैं। और दूसरी चीज कि जब भी हम कभी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि भाई हड्डी वाला डॉक्टर है तो उसे हड्डी की दवा ले, हड्डी में अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसके हड्डी वाले के पास जाते हैं। अगर हमें नॉर्मल फीवर वगैरह है तो हम फिजिशियन के पास जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई हमें ऑपरेशन वगैरह है इस तरह का तो उसके लिए अलग आंखों का सर्जन अलग होता है। तो इसी हिसाब से आपको भी ध्यान रखना है कि किसी से जब आप सजेशन ले रहे हो तो ध्यान रखें कि वो आईटीआई के क्षेत्र में आगे है कि नहीं। पता चला कि दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति है या कुछ भी नहीं करता है और उससे आपने सजेशन लिया तो जरूर गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक कि आईटीआई के बाद क्या क्या मौके हैं जहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कि आईटीआई आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जो रोड मैप है वो क्या क्या है जो आपको ऑप्शंस आगे मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो जॉब का। किसका भाई? कि आप नौकरी करो। आईटीआई पास होने के बाद आप नौकरी कर सकते हो। सबसे पहला तो ये होता है। अब नौकरी में भी आपको दो ऑप्शन हो जाते हैं कि कौन सी नौकरी, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पर दो क्राइटेरिया हो जाता है नौकरी में। दूसरा हो जाता है अप्रेंटिसशिप, जिसका आपने सुना होगा कि आईटीआई पास करने के बाद बहुत से छात्र अप्रेंटिस करते हैं और एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूं। पहला हमने जॉब के बारे में जान लिया। दूसरा क्या है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जनरली 1 साल की ट्रेनिंग होती है, कुछ ट्रेड में 2 साल की भी होती है। इसमें हमें एक स्टाइपेंड मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर हमारा वहां उस कंपनी से क्लोजअप हो जाता है। फिर हमें आगे अपने करियर में जो करना है वो हम करते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की तरफ जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आप डिप्लोमा कर सकते हो, सीआईटीएस कर सकते हो। मेनली ये दो जो है हायर एजुकेशन आपके सामने देखने को मिलेंगे, खास करके आईटीआई पास करने के बाद। रिलेवेंट दो ही होते हैं जो सबसे पॉपुलर है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक और दूसरा सीआईटीएस। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो लास्ट ऑप्शन बचता है ये क्या है? व्यवसाय। आप खुद का बिजनेस या व्यवसाय स्टार्ट करो। अगर आपको हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जाना है, आपको अप्रेंटिसशिप नहीं करनी है, आपको क्या करना भाई, जॉब की तरफ नहीं जाना है, तब आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि किसको जाना चाहिए और किसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किसके लिए क्या सही रहेगा, एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, आईटीआई आपने कर लिया। अब भविष्य में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। 5 पॉइंट। एक्चुअल में जॉब को हमने 2 रख लिया है, एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले कि अप्रेंटिसशिप क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या है। उम्मीद करता हूं कि लेटर ज्यादा फॉन्ट अगर बारीक होगा दिखेगा, वैसे बाकी मैं आपको बोलकर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो अप्रेंटिसशिप की बात होती है कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, तो आईटीआई पास करने के बाद जब आप आईटीआई पास करते हो तो अप्रेंटिसशिप इंडिया एक पोर्टल है, यानी पीएस पोर्टल जिसको कहते हैं, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उसके तहत जो है भारत सरकार के पोर्टल है और लगभग ऑल इंडिया अप्रेंटिस कराया जाता है। अप्रेंटिस में आपको क्या होता है कि एक्सपीरियंस मिलता है, फैक्ट्रीज कंपनीज में रियल में काम करने का अनुभव मिलता है और जनरली 1 से 2 साल की होती है। 2 साल की जो होती है कुछ रेयर ट्रेड में होती है, रेयर कंडीशन में जनरली 1 साल की ही अप्रेंटिस होती है, 12 महीने का। अप्रेंटिस के दौरान आपको जनरली जो अमाउंट है वो कम मिलता है, 8 से 10 हजार के राउंड में रहता है। हालांकि बीच बीच में इंक्रीमेंट लगता रहता है तो ये अमाउंट वेरी कर सकता है, तो हम उसे 10 हजार प्लस माइनस 10% लेकर चल सकते हैं कि 10 हजार के आसपास आपको एक अमाउंट पर मंथ मिलता है। ये सैलरी नहीं होती, इसको स्टाइपेंड बोला जाता है। इसको ये बोला जाता है कि आप सीखते हैं, साथ में आपकी अर्निंग भी हो जाती है। तो अप्रेंटिस करते समय भी ध्यान देने वाली बात है कि अप्रेंटिस करें तो किस बेसिस पर करें, तो कुछ क्या फायदे हैं। देखिए भाई,
खास करके अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में जो आईटीआई पास बच्चे अप्रेंटिसशिप किए होते हैं और खास करके रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं, ये वक्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अप्रेंटिस अगर आप कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको रेलवे से ही अप्रेंटिस करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कुछ परसेंटेज आपको वहां पर छूट मिल जाती है, एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिए अगर आप अप्रेंटिस करने का प्लान कर रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ ऐसी वैकेंसीज आती हैं, सरकारी नौकरियां कुछ ऐसी आती हैं जिसमें अप्रेंटिस भी मांगा जाता है आईटीआई पास होने के साथ साथ। बहुत सी नौकरियां ऐसे हैं जो डायरेक्टली आईटीआई पास पर आती हैं, लेकिन बहुत सी नौकरियां ऐसी हैं जो आईटीआई पास के साथ साथ अप्रेंटिस भी मांगती हैं। तो अप्रेंटिस का आपको कहाँ जरूरत पड़ने वाली है? एक तो रेलवे के ग्रुप डी के अगर आप एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर बोनस नंबर चाहते हैं तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लें। दूसरा, कुछ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इनमें आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिस भी मांग देता है। तो अगर आप अप्रेंटिस किए रहते हो तो यहां पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिल जाता है, नहीं तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो दो जगहें ऐसी होंगी जो अप्रेंटिस का आपको फायदा मिलेगा। और तीसरा क्या है जनरली कि अप्रेंटिस में आपको सीखने का, एक्चुअल में फैक्ट्री में कैसे काम होता है ये अनुभव लेने का फायदा मिल जाता है। और खास करके जब आईटीआई पास आप होते हो तो उसके बाद जो है हायर एजुकेशन की तरफ के रास्ते जनरली बंद हो जाते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का भी एडमिशन बंद हो जाता है, उधर आपका सीआईटीएस का भी एडमिशन क्लोज हो गया रहता है अगर आपने समय से आवेदन नहीं किया था पहले अपेयरिंग में। तो ऐसे में जो खाली समय बचता है ये 1 साल का, मेरा सजेशन रहता है कि इस खाली समय में आप अप्रेंटिस कर लो, कि जैसे ही आप आईटीआई पास होते हो बीच में लगता है कि कुछ इस समय करने को नहीं है तो उस दौरान आप अप्रेंटिस कर सकते हो। तो अप्रेंटिस का हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किसको करना चाहिए, किस दौरान कर सकते हैं। अब आ जाइए, ये टारगेट भी मैंने बता दिया कि अप्रेंटिस से आपको फायदे कहाँ कहाँ होने वाले हैं और किस तरह से। दूसरा आता है हायर एजुकेशन। अगर आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया और आगे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है कि आप अभी 1-2 साल और पढ़ाई कर सको, जिससे कि आपकी नॉलेज भी बेटर हो पाए, प्लस आपको मौके डबल मिल पाए। मौका डबल का मतलब आपने सिर्फ आईटीआई किया हुआ है, ठीक है। अगर आईटीआई के बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो 2 ऑप्शन मिलता है, एक सीआईटीएस मिलता है और एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक मिलता है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक क्या होता है मेरे भाई? 3 वर्ष का कोर्स होता है, 3 वर्ष का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप आईटीआई करके डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपको 1 वर्ष का छूट मिलता है और आप 2 साल में ही, 2 वर्ष में ही आपका डिप्लोमा पॉलिटेक्निक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है आईटीआई छात्रों के लिए। अब इससे 2 फायदा होता है, एक तो आपकी जो नॉलेज है वो हायर लेवल की हो जाती है, प्लस आपको 2 डिग्री पर वैकेंसीज देखने का मौका मिल जाता है। यानी आप आईटीआई लेवल की वैकेंसी ट्राई कर सकते हो, डिप्लोमा लेवल की भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 क्वालिफिकेशन हो गई। जेई वगैरह की वैकेंसी आएगी तो आप डिप्लोमा पर अप्लाई करोगे, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो आप आईटीआई पर अप्लाई करोगे। प्लस सिर्फ आप आईटीआई किए हुए बच्चे के साथ अगर कंपटीशन की बात आएगी तो जो डिप्लोमा वाला बच्चा है उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा, तो टेक्निकल में उसको क्वालिफिकेशन जो आईटीआई वाले बच्चे के साथ कंपटीशन भी ईजी हो जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, आप दो वैकेंसीज के लिए, एक तो टेक्नीशियन प्लस जेई दोनों के लिए आपको फायदा मिल जाता है, और प्लस आपकी नॉलेज जो है नॉर्मल आईटीआई स्टूडेंट से ज्यादा हो जाती है, जिससे आप नॉर्मल आईटीआई के कंपटीशन में ज्यादा आसानी से फाइट कर सकते हो। दूसरा होता है सीआईटीएस। सीआईटीएस ऐसे लोग करें जिनको गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई में टीचर बनने का, यानी जिनको पढ़ाने का इंटरेस्ट है या जो पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आईटीआई में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप सीआईटीएस कर सकते हो। सीआईटीएस आपको 1 साल करना होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है आईटीआई पास छात्रों के लिए, ठीक है। प्लस अपियरिंग भी अलाउड होते हैं, बच्चे जो सेकेंड ईयर में होते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सीआईटीएस कौन से बच्चे करें? जिनको टीचिंग का शौक है, जो पढ़ाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी समय समय पर वैकेंसीज आती रहती हैं, और वैकेंसीज जनरली सीआईटीएस के लिए 3 तरह की होती है। एक तो प्राइवेट आईटीआई जो आपके लगभग हर जगह, हर जिले में, आपके गाँव के आसपास भी होंगी। प्राइवेट आईटीआई में सैलरी का जो रेशियो रहता है वो जो है शुरुआत 8 से 10 हजार से लेकर 25,000 रुपए तक है, इतना मेरे नॉलेज में है। कुछ अच्छे कॉलेज, जो बड़े कॉलेजेस हैं, वो 20 से 22-25 हजार रुपए मंथली तक भी सैलरी देते हैं, और जनरली नॉर्मल जो होते हैं वो 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी देते हैं। यानी हम इनका सैलरी बाउंड देखें तो जनरली 8 हजार से शुरू करेंगे और 25 से 28 हजार रुपए तक आपको प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में सैलरी मिल जाती है अगर आपने सीआईटीएस कोर्स किया हुआ है तो। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 2 तरह की वैकेंसी आती है आईटीआई टीचर के लिए। एक होती है परमानेंट में तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 50 से 60 हजार के बीच की सैलरी बन जाती है, सब बेसिक टीए डीए सब मिलाकर। लेकिन अगर यहीं पर बात करें कि अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, जिनको एडहॉक सिस्टम बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी वैकेंसीज रखी जाती, टीचर्स रखे जाते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, तो जनरली उनको 25 हजार के आसपास
पर मंथ की सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। CITS करने के बाद प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, जो सैलरी मैंने आपको बता दी 8,000 से 25,000 तक की रेंज रहती है लगभग। गवर्नमेंट में 2 प्रकार की वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसीज आती है समय समय पर, हर स्टेट में। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में हुआ, राजस्थान में हुई, यूपी में भी भर्तियां हुई हैं, तो इनमें CITS किए हुए रहते हैं, तो आपको फायदा मिल जाता है और कंपटीशन कम हो जाता है। जनरली बहुत से जगहों पर CITS कंपलसरी भी कर दिया जाता है। तो CITS में अगर आप परमानेंट टीचर बन गए गवर्नमेंट ITI में, तो आपकी सैलरी 50 से 60,000 के बीच में जनरली रहती है। हो सकता है वीडियो में बना रहा हूँ इस समय तो 58,000 55,000 ऐसे सैलरी है, बाद में सैलरी और बढ़ भी सकती है। हर साल गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ती है, आपको पता है। 4200 का ग्रेड पे जनरली हर जगह देखने को मिलता है। और एडॉक पे आता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जाती है, वहां पर भी 25 से 28,000 इस तरह की सैलरी पर गवर्नमेंट में भी आपको CITS अगर होता है तो अप्लाई करने का मौका मिल जाता है। तो ये तो हमने आपको हायर एजुकेशन में बता दिया कि आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं, डिप्लोमा में, तो आसान हो जाता है, आप 2 JEE के लिए भी अप्लाई कर पाते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी, प्लस आपका ITI आसान हो जाता है। और अगर आप CITS के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो आप टीचिंग का शौक है तो CITS में जाओ। तो देखो भाई, मैंने अप्रेंटिस खत्म कर दिया और हायर एजुकेशन खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो सच में दिल से समझ में आ जाएगी तो वीडियो के नीचे जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब तीसरा आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब। देखिए भाई, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे जरूरी होता है प्रिपरेशन, तैयारी, है ना। आपको प्रिपेयर करना होगा, खुद को तैयार करना होगा गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, समय के साथ कम होती जा रही हैं। और गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि PSU हो गए, रेलवे हो गए, DRDO, इसरो, इस तरह से जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरली वैकेंसीज होती हैं, समय समय पर आती रहती है, सीटों की संख्या कम रहती है। और स्टेट बोर्ड में एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो विद्युत विभाग के नाम से जाना जाता है, तो जनरली विद्युत विभाग में वैकेंसी ज्यादा मिलती हैं और स्टेट वाइज आती हैं। आपने देखा होगा 1-2 साल के पीछे देखेंगे अगर आप, तो बिहार का अपना एक पावर बोर्ड है, मतलब विद्युत विभाग का अपना बोर्ड है, यूपी का भी अपना है, MP का अपना है, पंजाब में लाइनमैन की भर्ती आती है। तो अलग अलग राज्यों में ये खास करके इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड वगैरह के बच्चों के लिए विद्युत विभाग में ज्यादा वैकेंसी आती हैं। बाकी देखा जाए DRDO, रेलवे, PSU वगैरह में तो बहुत सी ट्रेड को मौका मिलता है। ठीक है, तो ये भी है कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर के जाने का मतलब है कि आप सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी पुराना पेपर किसी भर्ती का उठाओ, कोई भी पुराना पेपर ले लो, विद्युत विभाग का, रेलवे का, कोई भी, जो भी आप ITI लेवल पर आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, DRDO का, मेट्रो का, इसरो का, कोई भी पेपर लो अपने ट्रेड के अनुसार और उसको सॉल्व करो। आज की डेट में ITI पास होने के बाद उसको सॉल्व करो। अगर आप अपने से बिना कुछ किए सॉल्व कर लेते हैं और 50% से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तब आप आगे तैयारी करने का सोच लो। अगर उससे नीचे हो तो मुझे लग रहा है कि तैयारी बहुत टिपिकल हो जाएगी, शायद उतना परफॉर्म ना कर पाओ। तो इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको अपना लेवल चेक कर लेना है दोस्त, कि आप किस लेवल तक फाइट करते हो। ITI के रिजल्ट के हिसाब से मत देखना, क्योंकि ITI पास करना और ITI में 95-98% लाना आम बात है, क्योंकि क्वेश्चन रटे रटाए होते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम ABCD मार देते हैं तो हमें लगता है कि 98% आ गया, 95% आ गया, 92% आ गया तो हम सब कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको देखना है कि आपने क्या पूरी थ्योरी और पूरी तरह से स्ट्रांग है। वो कैसे चेक कर सकते हो? पुराने वैकेंसीज का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो और अपना लेवल चेक करो। अगर ठीक ठाक लेवल आपका है तब 1 साल अपनी तैयारी को दे सकते हो। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो जहां से आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भाई तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर हम लास्ट इसको ऑप्शन लेकर चलते हैं, लास्ट से भी पहला एक ऑप्शन। प्राइवेट सेक्टर हम तब देखते हैं जब इधर ये सब करने का हमारा प्लान नहीं होता है और लास्ट में ये रहता है कि भाई अब मैं हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो फिर मेरे को सिर्फ पैसे कमाने हैं, ITI मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे जगह जगह पर समय समय पर रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट लगते रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी परमानेंट वैकेंसी जनरली देखने को नहीं मिल रही है। पहले आपको अप्रेंटिस पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर शुरू में एंट्री करनी पड़ेगी और 1 2 साल 3 साल का अनुभव लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, तो सैलरी भी बढ़ेगा और परमानेंट होने का चांस भी बढ़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर इस तरह से काम करता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं, खास करके ऑटोमोबाइल वगैरह की बात कर लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, जैसे या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं,
टू व्हीलर कंपनीज है, फोर व्हीलर कंपनीज है, टाटा है, मारुति है, इस तरह की बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। तो आपको एंट्री करनी चाहिए और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बेसिस पर आपको अलग अलग जगहों पर मौके मिलते रहते हैं। तो ये सेक्टर्स हो गए। और जो मेरे तरफ से एक पांचवा बचता है बिजनेस आपका, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप जा सकते हो। आप अपना कोई स्टोर खोल सकते हो, रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हो, सर्विस सेंटर खोल सकते हो, प्लस एक फ्री टेक्नीशियन के रूप में भी काम कर सकते हो। कई बार होता है आपकी अच्छी वायरिंग वगैरह सीख लिया है, आप अच्छी रिपेयरिंग सीख लिया, आप अच्छी वेल्डिंग जानते हो, तो आप अपना स्वयं का रोजगार भी कर सकते हो। ये भी बुरा नहीं है। आज के समय में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं न कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे उसी हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओगे तो आप बिजनेस को भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस रहे। इसमें अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अप्रेंटिस की डिटेल की बात कर लें आप थोड़ा सा। तो अप्रेंटिस है क्या? नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत ये कराई जाती है। 8 से 12 हजार इसमें आपको मिलता है स्टाइपेंड हर महीने। और जब अप्रेंटिस आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है अप्रेंटिस का, जो कि कहाँ बड़ी जो सरकारी नौकरियां हैं या कुछ कंपनियां हैं जिनकी वैकेंसी जब आती है तो क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट मांग देते हैं अप्रेंटिसशिप का, प्लस रेलवे मांगता है ग्रुप डी में एक्स्ट्रा आपको वेटेज देता है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो अप्रेंटिस कौन से लोग करें समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हायर एजुकेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आप करना चाहो तो 3 वर्ष की बजाय आपको सिर्फ 2 साल में ही पॉलिटेक्निक करने को मिल जाता है। बाकी बेनिफिट क्या होता है, अगर आप आईटीआई के बाद डायरेक्ट बीटेक करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर लोगे तो इसी तरह से बीटेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके अलावा सीआईटीएस भी मैंने आपको बता ही दिया कि सीआईटीएस क्या है। 1 साल का कोर्स होता है मेरे भाई। ये उनके लिए सही है जो टीचर बनना चाहते हैं, आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, तो सीआईटीएस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर बात करें तो रेलवे की बात कर लें। इसमें लोको पायलट है, टेक्नीशियन वगैरह है, या और भी जो अलग अलग विभाग की जो वैकेंसीज आती हैं रेलवे में, उनमें आईटीआई की आप तैयारी कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर में भेल है, डीआरडीओ है, इसरो है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, कोल इंडिया है, एचएएल वगैरह, इनमें वैकेंसीज आती रहती हैं। पीएसयूज में, स्टेट बोर्ड में अलग अलग जगहों के, जैसे आप देखोगे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग स्टेट के पावर सेक्टर हैं, विद्युत विभाग है, जहां भर्तियां आती रहती हैं, उनकी तैयारी कर सकते हो। जनरली इसमें क्या होता है, आपको एनसीवीटी से आईटीआई मांग लेता है, रिटेन कंपटीशन होता है और कुछ जगहों पे स्किल टेस्ट होता है। पीएसयू में खास करके जो पीएसयू की पब्लिक सेक्टर वैकेंसीज यानी जो खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो वैकेंसीज हैं, इनमें क्या होता है कि सिर्फ कंपटीशन से नहीं, कंपटीशन आप निकालोगे उसके साथ में आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब वाला रास्ता। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे टाटा मोटर हो गया, मारुति हो गया, एलएनटी हो गया, हैवेल्स, महिंद्रा, वोल्टास, ये सब क्या है, आईटीआई पास कैंडिडेट्स को हमेशा हायर करते रहते हैं। शुरुआत में जनरली कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, समय के साथ आपको जो है परमानेंट होने का भी मौका मिलता है। ठीक है, और इसमें पोजीशन क्या होती है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीएनसी मशीन ऑपरेटर का कोर्स वगैरह कर सकते हो। मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, खास करके जैसे मैकेनिकल में फिटर है, मशीनिस्ट, टर्नर, इस तरह के जो बच्चे हैं, इनको सीएनसी मशीन ऑपरेटर वगैरह का काम कर लें तो अगर अच्छा सीख सकते हो कहीं से कोर्स वगैरह करके। और सीएनसी मशीन वगैरह का अगर आपको काम करने को मिल जाए फैक्ट्री कंपनीज में तो अभी स्कोप अच्छा है सीएनसी का। ठीक है, आपकी ग्रोथ कैसे होती है प्राइवेट सेक्टर में, शुरुआत में आप जूनियर लेवल पर लगते हो, धीरे धीरे काम करते हो, अनुभव होता है, सीनियर लेवल पर होते हो, फिर धीरे धीरे सुपरवाइजर बन जाते हो, फिर इंजीनियर तक और प्लांट मेंटेनेंस मैनेजर तक जाने का मौका मिलता है। प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत सबसे ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा मेहनत होती है, ग्रोथ भी है, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है आपकी प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, अब उसके बाद भाई बहुत सारे आज के समय में देखा जाए कि बहुत तेजी से क्या बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, सोलर पावर प्लांट वाले सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है प्राइवेट सेक्टर में जाने का तो इस तरह से सोचें कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है कंपनियां, उनमें एंट्री लेने की कोशिश करिए, क्योंकि इनमें अभी आगे तगड़ा भविष्य दिख रहा है। या फिर आप सोलर में काम करने वाले क्षेत्र में जो कंपनीज हैं उसमें एंट्री लेने की कोशिश करें, क्योंकि इनका भी भविष्य आगे लंबा दिख रहा है। तो ये हो गई कुछ प्राइवेट सेक्टर की बातें। उसके बाद आ जाते हैं सैलरी ग्रोथ वगैरह की बात कर लें तो अप्रेंटिस में आपको 8 से 12 हजार पर मंथ के बीच में है, 9,000, 10,000, 11,000 कुछ भी हो सकता है, 8 से 12 के बीच में। जो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर वैकेंसीज हो जाती है तो ये 25 से 45, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप 50,000 रुपए मान के चलो, इससे कम की सैलरी कहाँ ही होती है।
मतलब आईटीआई लेवल पर थोड़ी कम रहती है सैलरी, ठीक है। सिर्फ आईटीआई लेवल की बात करें तो आप ये जो रेंज दे रखा है 25 से 45 हजार के बीच की आपकी सैलरी हो जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत आज के समय पर देखोगे तो 15 से 22 हजार रुपए पर मंथ के बीच की एंट्री एज अ फ्रेशर नए लोगों को भी शुरुआत में 15 से 22 हजार रुपए के बीच की जो है सैलरी मिलने लग रही है, जो कि बढ़ती है समय के साथ 40 हजार या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और ये कोई ऐसा मनगढ़ंत बात नहीं है, रियलिस्टिक है, सच में होता है, बढ़ती है सैलरी प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। बट मेहनत और डेडिकेशन और रेगुलरिटीज आपको चाहिए होती है यहाँ पर। अब एक बचता है भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस। आप अपने खुद के बॉस बन जाओ। खुद के बॉस बनने का मतलब है कि सारा टेंशन खुद लेना होगा, लेकिन जितनी कमाई होगी सारी आपकी होगी। खुद का बॉस बनने का मतलब है कि आप कोई अपना सर्विस सेंटर या वर्कशॉप वगैरह स्टार्ट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हो, मोटर बाइंडिंग या ऑटो का गैरेज कर सकते हो, फैब्रिकेटिंग वर्क कर सकते हो, एसी रिपेयरिंग सर्विस सेंटर खोल सकते हो। बैटरी से रिलेटेड आजकल आप देख रहे हो कि हर घर में गाड़ी हो, मोटर हो, इन्वर्टर हो, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां पर बैटरी का काम ना होता हो। तो इस क्षेत्र में भीड़ भी बहुत है लेकिन मौके भी बहुत है ना। तो बैटरी के क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले खास करके, या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ट्रेड से हो, बिजनेस आप किसी भी ट्रेड में कर सकते हो, कहीं भी जाओ नई चीजों को सीखो और उस क्षेत्र में एंट्री मार सकते हो। और जगह जगह पर क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग नाम से लोन भी आपको मिल जाता है ना। मुद्रा योजना हो या फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो, बीच में और भी एक दो स्कीम आई थी जिसमें शुरू में ब्याज वगैरह कम देना पड़ता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है। या फिर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सीसीटीवी का काम शुरू कर लिया, सोलर पैनल का काम शुरू कर लिया, या फिर हाउस वायरिंग का काम शुरू कर लिया। शुरुआत में देखो ये जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है बिजनेस वाला, शुरुआत में यहाँ पर भी आपको स्ट्रगल करना होता है, काम ढूंढना होता है, तलाशना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के बीच पॉपुलर होते जाते हो काम फिर अपने आप आपके पास आता है। तो कोई भी शुरुआत होगी तो शुरुआत में आपको लड़ना पड़ेगा ही, लड़ना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी स्वयं से। और आपको किसी भी तरह से कोशिश करना होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मिले। और एक बार शुरू में जब काम एक बार स्टार्ट करते समय ही दिक्कत होती है, एक बार जब चल गया तो फिर आपकी क्वालिटी पर चीजें निर्भर करेंगी, ठीक है। अब एक बच्चों की बात करें कि चॉइस, बच्चों की क्या चॉइस रहती है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 35% बच्चे जो है गूगल डेटा के अनुसार 35% बच्चे गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करते हैं। उसके बाद 30% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की प्रीफर करते हैं। अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे लगभग 20% हैं। और CITS डिप्लोमा हायर एजुकेशन की बात करें तो 10% बच्चे चॉइस रखते हैं हायर एजुकेशन की बात करें तो। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना बिजनेस करने वाले बच्चों की संख्या 5% है। तो सबसे कम कंपटीशन इधर ही है स्वरोजगार की तरफ। तो अगर संभव है, आपको लगता है, तो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बुरा नहीं है। तो लगभग मैंने आपको सभी करियर ऑप्शंस बता दिए। अब आपको चुनना किसके आधार पे है, स्वयं के आधार पर चुनना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्या आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं क्योंकि बीच में समय मिला हुआ है 1 साल का, या फिर आपके पास अभी बैकग्राउंड से सपोर्ट है और आपके पास समय है, आपकी उम्र अभी कम है, तो आप जो है हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, CITS डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, या डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। 18-20 हजार रुपये शुरुआत हो जा रही है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने मैंने रख दिए हैं जो ITI के बाद। और जो मेन फोकस वाले सेक्टर थे वो भी मैंने बताया कि कहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं, इस समय डिमांड कहाँ ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा बता दी है। तो अब आपका जो इंटरेस्ट है और आपके अंदर क्या स्किल्स हैं उसको देखते हुए अपना चुनाव करें। और सिर्फ किसी के कह देने से आपको नहीं चुन लेना है कि नहीं मैं ये काम करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है, प्लस आपकी नॉलेज किस में है, प्लस आपका बैकग्राउंड क्या सपोर्ट करता है, इन चीजों को देखते हुए ओवरऑल फिर लास्ट में आप कैलकुलेट करना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आप क्या करने की सोच रहे हो दिए गए ऑप्शंस में से, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और अगर एक छोटा सा काम और कर देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सही समय पर सही एडवाइस ना मिल पाए बच्चों को तो अक्सर बच्चे गुमराह हो जाते हैं और फिर उनको क्या है पता भी नहीं चल पाता है, समय आगे निकल जाता है, सोचते हैं काश मैंने यहाँ नहीं यहाँ से शुरुआत किया होता। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट ये जो है आपके पूरे करियर के बारे में बताना था। ये आपका करियर भी काफी लंबा चलता है, तो इसके लिए तो भाई थोड़ा सा डिटेल में जाना ही पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।